देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 11.1 में थे, और ये एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में 8.4 है भाई। और इसका मैंने आपको बेस बताया। तीन तो मैंने जो है ना आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी बताई भाई, जो कि आपकी बार बार ये जो रही है। पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कौन है? 1। ये घुमाने फिराने आपको आती होंगी। सेकंड है भाई सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी आपका 1 ही होता है। उसके बाद थर्ड हमने पढ़ी भाई कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू भी आपकी क्या होती है? 1 होता है। कुछ फॉर्मूले हमने और भी पढ़े, कई बार बता दिए, आपको याद भी हो गए होंगे। उसके बाद जो 11.1 है ना, उसमें आपने क्या प्रूव करना है? कोई रेशो इक्वल टू रेशो प्रूव करनी है। तो आपको 4 या 5 बातें ही ध्यान रखनी है। 4 या 5 बातें कौन सी? पहले जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आपने प्रूव करना है ना, आपका ध्यान उसके ऊपर होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो आप साइन कोस में चेंज करोगे। तीसरी बात, अगर डिवाइड में एक टर्म हो तो आप अलग अलग करोगे। चौथी बात, अगर डिवाइड में 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 प्लस कोस या 1 माइनस कोस हो तो आप करोगे रैशनलाइजेशन करोगे। अब क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना 23 मैंने करवा दिया। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24 भाई। देखो 24 में आपने प्रूव करना है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कौन साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा प्लस साइन थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू 0 प्रूव करना भाई। और प्रूव डेट मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट। राइट में तो कुछ है नहीं प्रूव करने को, तो लेफ्ट ही उठाओगे भाई। उठाओ लेफ्ट हैंड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिकेंट थीटा और प्लस में कौन भाई? साइन थीटा। अब यहां देखो इक्वल टू आपने 0 प्रूव करना है। बताओ क्या करें? और वरना क्या बेस बता रहे, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो साइन कोस में करोगे चेंज। करना साइन कोस में चेंज भाई, तो ये आपका बनेगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोसिकेंट क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा और प्लस में कौन है भैया? साइन थीटा लिखा हुआ है। अब एलसीएम कौन होगा? साइन थीटा। हाँ, एक चीज पक्की है भाई, जब भी आप क्वेश्चन को साइन कोस में चेंज करोगे ना, अगला स्टेप एलसीएम लेने का होता है। ले एलसीएम, यानी डिवाइड में 1 लिखा हुआ है तो आपका एलसीएम बनेगा साइन थीटा। अब इससे जो कैंसिल हो गया तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन तो साइन कैंसिल 1 प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा बनेगा भाई। और साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, और ये माइनस में 1, ये 1 माइनस में 1 डिवाइड में कौन है? साइन थीटा। 1 से 1 कैंसिल, यानी 0 अपॉन समथिंग, यानी 0 ही होगा। तो इक्वल टू कौन आ गई मेरी? राइट हैंड। और वही हमने प्रूव करना है। तो जब आपको कुछ भी समझ में ना आए तो हमेशा साइन कोस में क्या करोगे? चेंज करोगे। उसके बाद एलसीएम लोगे तो अपने आप बनेगा। और देखो भाई, देखो इसके बाद अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया ना, 25 पढ़ो भाई। क्वेश्चन नंबर 25 में हमने प्रूव करना है 1 अपॉन 1 प्लस
साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए इक्वल टू प्रूव करना भाई 2 सेकेंड स्क्वायर ए इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2 सेकेंड स्क्वायर ए प्रूव करना है। फिर वही चीज राइट में तो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो लेफ्ट ही उठाओगे, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई। तो सॉल्यूशन तो लेफ्ट हैंड साइड भाई, तो लेफ्ट में लिखा हुआ 1/1 प्लस साइन ए प्लस 1/1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो क्या करोगे, अगर मान लें आपके सामने लिखा हो 1/2 प्लस 1/3 और मैं आपको उसको सोल्व करो तो आप एलसीएम ही लोगे, तो वही सिचुएशन देखो यहाँ पर यानी एलसीएम ही लेना पड़ेगा। इक्वल टू ये प्रूव करना है ना, सिचुएशन देखो वैसी वैसी ही है, तो आप एलसीएम लोगे। लो एलसीएम भाई, एलसीएम कौन होगा, एलसीएम बनेगा देखो a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में, तो एलसीएम होता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और माइनस में कौन है साइन स्क्वायर a। अब क्या करना होता है, इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी मल्टीप्लाई, या फिर ये कह लो इसको इससे डिवाइड, जो भी नंबर आवे उसको इससे मल्टीप्लाई, एक के बात है, चाहे इसकी कर दो प्लस इसकी वही सेम टू सेम, तो 1 इंटू ए तो ये बनेगा यानी 1 माइनस साइन ए प्लस ये इंटू ये 1 प्लस साइन ए। अब माइनस साइन ए था प्लस साइन ए कैंसिल हो गया, ये आपका बनेगा 1 और 1 2, क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर होता है, और 1 बाई कोस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर। अरे हमने ये प्रूव करना है, तो 1/कोस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर यानी कोस का उल्टा सेकेंड, अब 2 ऊपर है सेकेंड स्क्वायर ए, और वही हमने देखो प्रूव करना है। तो कुछ खास है नहीं भाई, अगर आपको बेसिक बातें और फॉर्मूले याद है, और जिसको फॉर्मूले याद नहीं देखो उसके लिए दिक्कत है। आगे देखो भाई, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर कौन सा हो गया अपना 25 हो गया ना। अब जो 26 है चलो कर लो, एनसीईआरटी का ना कर लो, यो भी 26 में लिखा हुआ भाई 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू प्रूव करना भाई 2 सेकेंड थीटा भाई, इक्वल टू क्या प्रूव करना है 2 सेकेंड थीटा। तो वही बात प्रूव मतलब लेफ्ट इक्वल टू राइट प्रूव करना है, राइट में तो कुछ है नहीं सोल्व करने को, तो लेफ्ट ही उठाओगे। तो सॉल्यूशन तो उठाओ लेफ्ट हैंड, तो लेफ्ट हैंड साइड, अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा लिखा हुआ है। देखो सिचुएशन पहले वाली है, तो एलसीएम ही लोगे, और तो क्या करोगे ले एलसीएम भाई, तो एलसीएम क्या बनेगा, देखो दोनों अलग अलग चीजें हैं, जब दोनों अलग अलग चीजें हो ना तो उनका एलसीएम उनके मल्टीप्लाई होता है, तो करो मल्टीप्लाई, यानी कोस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा भाई। अब क्या करोगे, इसकी मल्टीप्लाई प्लस इसकी करना, इसकी मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस साइन का स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस इसकी मल्टीप्लाई यानी कोस स्क्वायर हो जाएगा। करना एक बार सोल्व, तो ये आपका बनेगा a प्लस बी का स्क्वायर, क्या होता है a प्लस बी का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा प्लस ये कोस स्क्वायर थीटा ना भाई,
कोस स्क्वायर थीटा, नीचे कौन होगा, करो इसकी इसके मल्टीप्लाई, कोस थीटा। अच्छा ना करो मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ना करो, इसको वैसे ही रहने दो क्योंकि अभी कैंसिल होने वाला है। देखो क्या होगा कैंसिल, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 और एक 1 ही हो रहा है, यानी 1 और 1 2। तो ये आपका बनेगा भाई 2 प्लस 2 साइन थीटा, 2 प्लस 2 साइन थीटा, अपोन में कौन है ये कोस थीटा, इनटू में कौन है 1 प्लस साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन, अगर मैं यहां से 2 कॉमन लूं तो अंदर बचेगा 1 प्लस साइन, और नीचे कौन है कोस थीटा, इनटू में कौन 1 प्लस साइन थीटा। इससे यो कैंसिल हो गया, और जब तुम कोस को ऊपर लेकर जाओगे क्या होता है 1 बाई कोस सेकेंड, 2 ऊपर है वही 2 सेकेंड आ गया, तो इक्वल टू कौन होगा भाई 2 सेकेंड थीटा बनेगा। देखो कुछ खास है नहीं भाई, अगर आपको बेसिक बातें और फॉर्मूले याद हैं, और जिसको फॉर्मूले याद नहीं उसके लिए मुश्किल है भाई। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 27 भाई, पढ़ना 27 एक बार। देखो जो 27 है ना, 27 में आपने प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 27 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर अपोन में लिखा हुआ भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्रूव करना भाई 1 प्लस साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर अपोन में कौन 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब देखो राइट में तो कुछ है नहीं खास सोल्व करने को, तो आप लेफ्ट ही उठाओगे, उठाओ लेफ्ट हैंड भाई, तो सॉल्यूशन तो आप उठाओगे लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट में लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइड में कौन भाई 2 कोस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है। और क्या बेस बता रखा है, अगर पावर वगैरह हो तो आप उसको खोलोगे, एक्सपेंड करोगे, खोलोगे तो a प्लस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 साइन थीटा आ गया प्लस a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab यानी माइनस 2 साइन थीटा डिवाइड में कौन है भाई 2 कोस स्क्वायर है। अब देखो इससे योग कैंसिल हो गया, 1 और 1 2, और उसके बाद साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर, यानी ये बनेगा 2 प्लस 2 साइन स्क्वायर, 2 मैंने कॉमन तो 1 प्लस साइन स्क्वायर, नीचे कौन है 2 इंटू कोस स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल। पर आपका जो ध्यान है वो इसके ऊपर होना जरूरी है, जो आपने प्रूव करना है ऊपर वाला तो मैच हो गया, नीचे वाला और मैच करवाना है, हो जाएगा। जहां कोस स्क्वायर है वहां पे ये लिख सको, क्योंकि कोस स्क्वायर कौन होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये आपका बनेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर और नीचे कौन भाई 1 माइनस, वही आपने देखो प्रूव करना है। तो चलो आज तुमने जो है यहां तक करनी है भाई, बाकी फिर कल करेंगे।